गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 9th की मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में जो हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे उसी के आगे करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ने 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं समझ में आया पूछ लीजिएगा। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? देखो, बहुत इजी सी चीज है। जैसे कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो पॉलिनोमियल्स जब दिए हैं, दोनों में से किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे को डिवाइड किया जा सकता है, पहली चीज। और जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए जब भी डिवीजन का काम करेंगे तो रिमाइंडर की बात होगी ही। पहली चीज है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डिवीजन की बात करेंगे हमेशा रिमाइंडर की बात होगी। अब अगर डिवीजन की बात की है और रिमाइंडर की बात होगी, ये बात श्योर है, तो ये बात भी आप समझ सकते हो कि रिमाइंडर का कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा यहाँ पर। जैसे कि जब आप किसी एक पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें हमेशा कुछ खास होता है। वो ये कि जब दो पॉलिनोमियल किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारे डिवाइजर, यानी कि जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो जिस पॉलिनोमियल को, उस पॉलिनोमियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक रिजल्ट समझो, अपने आप क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे कि ये देखो, देखिए जैसे कि एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल आपको दे रहा हूं। जैसे पॉलिनोमियल है हमारा x प्लस 3x² -1। इससे हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, मान लो। ठीक है, जब आप इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करोगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, वो देखो कैसे डिवाइड डिवाइड करने अगर आपको आता हो, यानी कि x को कितने टाइम लेके जाएंगे, 3 टाइम्स लेके जाएंगे, है ना। 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो 3 टाइम्स ऑफ x क्या हो जाएगा, और 3x टाइम्स लेके जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3x²। और 3x से 1 का करेंगे प्लस 3x। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया पूरा, और ये कितना आ गया -2x -1, यहाँ तक आ गया। फिर किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, तो क्या हो जाएगा -2x एंड प्लस माइनस -2। ठीक है, ये कितना हो गया प्लस, ये भी कितना हो गया प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और +2 और -2 कैंसिल हुआ, क्या आया 1। 1 आ गया ना। अब देखो इस 1 को खास खास बहुत अच्छा है, 1 को ध्यान से देखो। अब ये 1 जो आया ये रिमाइंडर है। कैसे रिमाइंडर कैसे तय हुआ कि ये रिमाइंडर है, क्योंकि देखो इसकी डिग्री कितनी है 0 और इसकी डिग्री कितनी है 1। अब अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, क्या ये 1 इसकी डिग्री इससे लेस है कि नहीं है। जैसे ही हमारा डिवाइड करते करते हम लोग किसी एक ऐसे स्टेप में आ जाए जब हमारा डिग्री डिवाइजर से स्मॉल हो जाए, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ये हमारा केस है, हमारा जो डिवीजन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ये रुक जाएगा यहीं पर। अब ये 1 जो आंसर आया ना, ये आपका बिना इस प्रोसेस को किए भी आ सकता था। कैसे, ये x प्लस 1 है ना, इसको 0 के बराबर रखो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आया x इक्वल टू -1 आया ना। इस -1 को उठा के इस पॉलिनोमियल में रख दो, यानी कि जहां जहां x है वहां रख दो, यानी कि -1। अब देखो -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर -1, ये हो गया। 1 -1 का प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -1, क्या हो गया 3 1 जा 3 -1 -2, क्या आया 1 आ गया ना, सॉल्व करने पे आ गया ना। ये 1 वही है जो यहाँ आ रहा है, समझ रहे हो बात। तो देखा, बिना हम लोग पूरा डिवाइजर डिवीजन का प्रोसेस किए इसका रिमाइंडर लेके आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, इसी तरह ध्यान रखा जाता है इसमें कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है ना, समझ में आया बात। कुछ पूछना है दिव्यांशी इसमें? सर। हम्म, नो हेलो, सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
इसी तरह तो इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। जब हमारा एक पॉलिनोमियल दिया रहता है और एक अनदर पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल दिए होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बुक हो तो बुक में ध्यान से देखना, जैसे कि बुक में इसकी डेफिनेशन तो लिखी है रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। तो क्या होता है देख लो। जब हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, तो हमें ये बात पता ही है पहले से, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हमारे पास ये रिजल्ट्स है तो देखो, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसको समझाने जा रहा हूँ। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन, let px be any polynomial of degree greater than gx, है ना। मान लो एक पॉलिनोमियल px है जो gx से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि, है ना, ये बात समझ पा रहे होगे। ये अब आ गया पूरा, ठीक। अगर हमारा एक पॉलिनोमियल px है जिसको अनदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर क्या होगा, और बाय द इफ वी डिवाइड द पॉलिनोमियल, और अगर हमारा gx जो है वो x माइनस ए के टाइप का है, किस तरह का, x माइनस ए, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में अभी हम लोग ने एक पॉलिनोमियल लिया था और फिर उसको x प्लस वन से डिवाइड कर रहे थे, तो a की वैल्यू वहां पर क्या थी, माइनस वन, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरह अगर वो x माइनस ए के टाइप का है तो इसका जो रिमाइंडर होगा, देन रिमाइंडर विल बी, let px be any polynomial of degree greater than gx is such that px divided by gx, px को आपने किससे डिवाइड किया, gx से, तो हमारा जब px को हम लोग अगर gx से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर, देन रिमाइंडर विल बी pa, देन रिमाइंडर विल बी pa। अभी इसका लाइन का मतलब समझा रहा हूं, बहुत इजी है। देखो अभी हम लोग ने अभी याद करो एक पॉलिनोमियल px लिया था ना, x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, लिया था। फिर इस पॉलिनोमियल को हम लोग ने gx जो कि x प्लस वन था उससे डिवाइड किया, x प्लस वन से डिवाइड किया कि नहीं किया, कर दिया ना। अब अगर इसे हम लोग ने इस पॉलिनोमियल px को gx x प्लस वन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसे x प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, वन आ रहा था कि नहीं, आ रहा था ना। ये रिमाइंडर कब आ रहा था, जब इसमें से ये जो x की वैल्यू को हम लोग ऐसे कर रहे थे, इसे x माइनस ए के टाइप का बनाया, a की वैल्यू क्या थी, माइनस वन, इस वैल्यू को उठा के हम लोग ने यहाँ रखा था, याद है। तो माइनस वन को यहाँ रखते ही आंसर वन आ रहा था कि नहीं, यानी कि p एट माइनस वन, वन आ गया ना। तो यही चीज है कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल px है और अगर उसे हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस a की वैल्यू के लिए अगर उस पॉलिनोमियल में रखे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक इसी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने वाले रिमाइंडर के बराबर, इसीलिए इसको रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये हमारा कैसे आ रहा है, ये बेसिक सी चीज है, ठीक है ना। तो यानी कि आपको कभी भी आपको दो पॉलिनोमियल दिया रहे, एक का डिग्री कम दूसरे का डिग्री ज्यादा, तो जो अगर स्मॉल वाले से बड़े वाले को डिवाइड करना हो आप डिवाइड तो कर सकते हो, और पर इसमें एक आप बिना डिवाइड किए, और लेकिन आपको अगर ये पूछा कहा गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर जानना है, ठीक है, आपको इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं कि क्वेश्चन क्या आया है, तो आप डायरेक्टली रिमाइंडर को पता करने के लिए ये थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है ना। ये थ्योरम इज लाइक अ शॉर्टकट, ये एक तरह का शॉर्टकट है, एक तरह की ट्रिक है जिसमें हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर पर अप्रोच कर सकते हैं बिना डिवाइड किए,
ठीक है ना, डिवाइड करने का कहीं भी कोई काम नहीं किया, बस इस एक्स ए की वैल्यू को पता करके इसमें रख दिया तो हमारा रिमाइंडर निकल आया। ठीक है ना, इस तरह से ये काम करता है। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये वाला देखो, एक इसी पे रिमाइंडर थ्योरम पे एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो समझना। मान लो आपको पॉलिनोमियल px में दे दिया एक, हमारा पॉलिनोमियल px है x के पावर 4 x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और हमारा डिवाइड करने के लिए कौन सा पॉलिनोमियल है? x माइनस 1, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? अब देखो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर निकालना है इस पॉलिनोमियल का जब इससे डिवाइड किया गया। क्या ये पॉलिनोमियल gx इक्वल टू x माइनस ए के टाइप का नहीं है ना? यस सर। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? 1। तो इस a की वैल्यू को उठा के अब हमको रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर निकालने का यही तरीका आप पिछली अपने पहले आज से पहले यही जानते थे रिमाइंडर निकालने का तरीका, कि इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर देते हैं ना। अब अगर इसको डिवाइड करना है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, डिवाइड करेंगे और फिर लास्ट में आंसर आएगा रिमाइंडर, है ना। इससे अच्छा ये तरीका है कि इस वैल्यू को ही उठा के इसमें रख दिया जाए। ठीक है, तो a की वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, तो p एट 1 क्या आएगा? 1 के पावर 4 माइनस 1 क्यूब सॉरी प्लस 1 क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 के पावर 4 1 प्लस 1 के पावर 3 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 एंड प्लस 2। हो गया ना, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, प्लस 1 से प्लस 1, क्या हो गया? 2। रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अब देख रहे हो ये रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये रिमाइंडर वही है जब आप एक्चुअल डिवाइड करो तो देखो कितना फायदा है। अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाएं तो हम लोग बिना डिवाइड का काम किए रिमाइंडर को पता कर सकते हैं। यही समझ में आता है ना, कि हमारा एक पॉलिनोमियल px दिया होगा और एक अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 8 दिया होगा जिससे हमें डिवाइड करना है ना। अब अगर हमें ये दोनों पॉलिनोमियल दिए हैं तो इसमें एक की वैल्यू को उठा के a की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे। अब जैसे ही इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी ना। तो इसीलिए बोलते हैं इसको रिमाइंडर थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर को पता करने में के लिए मदद करता है। ठीक है ना, बिना डिवाइड का काम किए। डिवाइड का काम अब करना ही नहीं है, डायरेक्टली अगर आपको रिमाइंडर पूछे डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, छोटी सी चीज है। अब आगे देखो, नेक्स्ट देखो, तो 2.3 हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब। ठीक है ना, ध्यान से देखो। किसी को कुछ पूछना है? एक्सरसाइज 2.3 देखिए। एक्सरसाइज 2.3 में फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, किससे करना है? हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। आया समझ में? x प्लस 1 से डिवाइड, मतलब हमें इन x प्लस 1 से करना है ना। x माइनस 1/2 से भी करना है, x से करना है सिर्फ, और x प्लस पाई से करना है। इन सब से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। अब बहुत आसान है,
डिवाइड इससे इसको डिवाइड करोगे, फिर डिवाइड का पूरा प्रोसेस करोगे, है ना, और फिर अपना क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा, फिर आप रिमाइंडर लिखोगे। इससे अच्छा आप डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जिसमें से एक की डिग्री दूसरे वाले से ज्यादा हो, ठीक है ना, एक की डिग्री दूसरे वाले से ज्यादा हो, एक की डिग्री दूसरे वाले से ज्यादा, जैसे इसकी डिग्री ज्यादा है इसकी डिग्री कम है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, इसे x माइनस ए के टाइप का बनाते हैं। तो ये देखो, ये x माइनस माइनस ए बन गया ना, ये ऑलरेडी x माइनस ए के टाइप का है, ये भी x माइनस ए के टाइप का बना लो, x माइनस जीरो लिख लो, और यहाँ x प्लस x माइनस माइनस पाई लिख लो, बन गया ना x माइनस ए के टाइप का सारा। a की वैल्यू इसमें रखते जाओ और रिमाइंडर आपका आता जाएगा। a की वैल्यू -1 इसमें रख दो, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, +1 इंटू 3 +3, 3 इंटू -1 -3 +1। देखो +1 से -1 कैंसिल, 3 से -3 कैंसिल, तो क्या आया रिमाइंडर, 0 आ गया रिमाइंडर हमारा, दिख रहा है। इसी तरह a की वैल्यू क्या रखोगे, 1/2, 1/2 इसमें रखोगे, वो 1/2 का क्यूब 1/8 -3 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर 4 +3 टाइम्स ऑफ 1/2 +1, हो गया ना। तो ये हो गया 1/8 -3/4 +3/2 +1, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया यहां तक। अब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लोगे, 8 एलसीएम ले लोगे और फिर इसको पूरा सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो मैं आगे कर नहीं रहा हूं, ऐसे चाहो तो लो कर दे रहा हूँ। 8 ले लिया, 8 से 8 कैंसिल 1 टाइम्स 1, -4 से 8 कैंसिल 2 टाइम, 3 2 जा 6, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम, 4 3 जा 12 +8, हो गया ना। 6 में 12 में 6 गया 6, 6 + 1 7, 7 + 8 15/8, 15/8। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 15/8। कब, x की वैल्यू ये रखी गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, इसी तरह आप बाकी सब भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो रिमाइंडर इसके लिए 0 आ गया, इसके लिए 15/8 आ गया। इसी तरह आप 0 रख दोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो सारी की सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई होकर, और आंसर 1 बचेगा लास्ट में। इसी तरह x प्लस पाई में x यहाँ पर क्या रखना है, -पाई, -पाई सब में रख दोगे, -पाई का क्यूब प्लस पाई स्क्वायर, और ये -3 पाई +1, यही वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, आप पाई की वैल्यू अगर आपको कही जाए 22/7 रखने को तो वो रख सकते हो, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय। अब देखो एक और क्वेश्चन अच्छा सा, हमें x³ -ax² +6x - a को डिवाइड करना है x - a से, दिख रहा है। अब देखो इसको इससे डिवाइड करना है ना, आपको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड r, रिमाइंडर निकालना है आपको। क्या निकालना है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका ये है कि इसको इससे डिवाइड करो, क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा, बट उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बाय रिमाइंडर थ्योरम। कुछ पूछना है किसी को, क्रिश? कुछ पूछना चाहते हो नो बेटा? सर। ठीक, बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग जब रिमाइंडर थ्योरम इसमें लगाएंगे तो a की वैल्यू, अब यहाँ देखो x - a के टाइप का ऑलरेडी दिख रहा है, यानी कि इसमें a की वैल्यू खुद a ही है। तो हमारे इस पॉलिनोमियल को आप क्या मान लोगे, px, और इस px में x की जगह क्या रख दोगे, a रख दोगे। तो pa इज इक्वल टू अवर रिमाइंडर, और a की वैल्यू यहाँ रख दोगे, a³ -a इंटू a स्क्वायर +6 इंटू a - a, a³
माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 6a माइनस ए 5a हो गया ना। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड डिटेल्स। ठीक है ना, समझ में आया ये बात? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। चलो, तो ये बेसिक सा था, छोटे छोटे क्वेश्चन है। कुछ पूछना है 2.3 में तो देख लीजिए, एक बार देख के बताइए। कुछ पूछना है, वरना फिर अगली क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। और बेसिक सी चीज रिमाइंडर थ्योरम की यही है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ये फायदा है कि आप बिना डिवाइड किए रिमाइंडर को पता कर सकते हो। समझ में आया बात? नहीं समझ में आ गया सर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो बताइए, वरना फिर हम लोग अपनी आज की क्लास यहीं क्लोज करेंगे। पूछना है क्या बेटा नो आप लोग? सर। ठीक है, क्रिश? नो सर। नो सर। ठीक है, तो यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम बेसिक सा, और अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, आज हम लोग ने यही देखा है कि मतलब बिना डिवाइड किए कैसे करते हैं, रिमाइंडर को पता करते हैं, इस बारे में था ये। ठीक है ना, अगली क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ेंगे और कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।